एक होटल जिसमें छुपा है कुछ भयानक और खतरनाक राज। एक लड़की जो कि होटल में केयर टेकर का काम कर रही थी, लेकिन तब क्या होगा जब उसे धीरे धीरे होटल के गहरे राज के बारे में कुछ पता चलेगा। तो ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हमारी आज की अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म में, जिसका नाम है द इनकीपर्स। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। लेकिन अगेन मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है, तो हम बिना इंट्रो के शुरू कर लेते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक लड़की क्लेयर को देखते हैं जो कि एक होटल में जा रही थी, जहां पर उसने हाल ही में नया नया काम ज्वाइन किया था, मतलब केयर टेकर का। लेकिन तभी हम होटल के मेन डोर पर एक बोर्ड को लगा हुआ देखते हैं जिस पर द आउट ऑफ बिजनेस का साइन बना हुआ था। और इस बोर्ड का बस एक ही मतलब होता है कि या तो ये लोग इस होटल को बेचने वाले थे या फिर ये होटल बंद होने वाला था। और होटल बंद करने का रीजन ये होता है कि यहाँ पर इनफ कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिससे इन सभी को फाइनेंशियली काफी दिक्कत हो रहा था। तो देखो, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल तो होगा कि इतना अच्छा होटल होने के बाद भी यहाँ कोई कस्टमर क्यों नहीं आता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, किसी कारणवश ये होटल हॉन्टेड माना जाता है एंड देन रीजन कि यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आता है। और जब होटल के अंदर कोई कस्टमर नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, इन्हें होटल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी होटल को लेकर इन सभी को फाइनेंशियली काफी लॉस हो रहा था। मतलब कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन बिल बना बहुत बड़ा। और हाँ, क्लेयर के साथ में यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम है लुक, और ये दोनों मिलकर पूरे होटल को संभालते हैं। और इन दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था, इसी वजह से इन दोनों को होटल का पूरा काम करना पड़ता है। मतलब A to Z जितना भी काम होता है ये दोनों ही करते हैं। खैर, इसी बात से परेशान होकर इन दोनों ने आपस में एक डील किया था कि 12 घंटे के लिए क्लेयर मैनेजर बनेगी, फिर अगले 12 घंटे के लिए लुक मैनेजर बनेगा। और ये आइडिया इन दोनों को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस आइडिया को अपनाने के बाद इन दोनों को ही काम कम करना पड़ेगा। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो इन लोगों ने अपना काम आधा आधा बांट लिया था। खैर, अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल कस्टमर आती है जिसे लुक रूम की चाबी देकर ऊपर भेज देता है। खैर, कस्टमर के ऊपर जाने के बाद क्लेयर बहुत ही एक्साइटेड होकर लुक को पूछती है कि तुम्हें पता भी है वो कस्टमर कौन है। लेकिन लुक को उस कस्टमर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बातें सुनने के बाद क्लेयर यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो लेडीज एक बहुत ही फेमस एक्टर थे जिसने आज तक बहुत सारी मूवी या वेब सीरीज में काम किया था एंड क्लेयर यहाँ पर उस एक्टर की बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी लुक बोलता है कि मुझे उस लेडीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद तो क्लेयर का मूड ऑफ हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि लुक एक वेबसाइट यूज करता है जहाँ पर वो होटल के अंदर होने वाले सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके उस वेबसाइट पर अपलोड करता है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। खैर, कहानी पर वापस आते हैं जहाँ पर क्लेयर लुक को पूछती है कि क्या होटल के अंदर कोई नया गेस्ट आया है, जिस पर लुक उसे बताता है कि हाँ, एक माँ अपने बच्चे के साथ आई है जो कि बहुत ही बदतमीज और खड़ूस है, तो उसे थोड़ा बच के रहना। जिस पर क्लेयर रिप्लाई कि हाँ, मैंने उस बदतमीज औरत को देखा था जब मैं सोने के लिए जा रही थी, तब उसने मेरे साथ भी थोड़ा सा बदतमीजी किया था। खैर, अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उस फेमस एक्टर का फोन आता है, क्योंकि उसके रूम में काइंड ऑफ टॉवल्स नहीं थे। खैर, अब टॉवल देने के बहाने से ही, लेकिन क्लेयर अपनी फेवरेट एक्टर के रूम में जाती है जहाँ पर वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो एक्टर क्लेयर के साथ इतने भी अच्छे से बात नहीं करती है जितना कि क्लेयर ने उसे एक्सपेक्ट किया था। खैर, उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि सैड होकर अपनी डेस्क के ऊपर बैठी थी, क्योंकि उस एक्टर ने क्लेयर को कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे क्लेयर का पूरा मूड खराब हो चुका था। लेकिन फिर भी वो लुक के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लुक उसे बताता है कि बाकी बातें बाद में, क्योंकि मैं अभी के लिए सोने जा रहा हूँ। लेकिन वो जाने से पहले क्लेयर को बोलता है कि जब तक मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तब तक तुम होटल के अंदर एक हॉन्टेड वीडियो शूट कर लेना, ताकि मैं उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर पाऊँ। और वो जाने से पहले क्लेयर को माइक, कैमरा और लैपटॉप दे देता है ताकि वो होटल के अंदर होने वाले सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर पाए। जिसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि थोड़ी देर तक लुक का वेबसाइट चेक करती है, जिसके बाद वो डेस्क के ऊपर ही सो जाती है। लेकिन तभी होटल के अंदर कुछ आवाज होता है जिससे क्लेयर की नींद खुल जाती है, इसलिए वो जल्दी से कैमरा को तैयार करती है ताकि वो वीडियो शूट कर पाए। लेकिन क्लेयर के हाथों से कैमरा चालू नहीं हो पाता, इसलिए वो खुद ही विंडो से चेक करने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर लुक आता है, जिसे अचानक से देखने के बाद क्लेयर थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन वो पूछती है कि तुम तो सोने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर लुक उसे बताता है कि मैं सोने के लिए गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं नीचे आ गया। खैर, यहाँ से शुरू होता है मूवी का चैप्टर 2, जहाँ पर हम एक मैडेलिन नाम की औरत की कहानी जान पाएंगे। और ये कहानी क्लेयर उसी बदतमीज औरत के बेटे को सुनाने वाली थी जिस औरत ने क्लेयर के साथ बदतमीजी किया था। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो मैं आपको अपने अंदाज में शॉर्टकट में सुना देता हूँ ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो। तो कुछ साल पहले की बात है, इसी होटल में मैडेलिन नाम की लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन मैडेलिन के पति ने शादी के दिन ही मैडेलिन को छोड़ दिया था। इसी कारण से मैडेलिन काफी दुखी रहने लगी थी, और काफी दिनों तक दुख और डिप्रेशन में रहने के बाद फाइनली मैडेलिन ने इसी होटल में खुद को हैंग करके खत्म कर लिया। लेकिन होटल के मालिक ने अपने होटल की इज्जत बचाने के लिए मैडेलिन के डेड बॉडी को होटल के बेसमेंट के अंदर ही दफना
दिया ताकि अपने होटल के रेपुटेशन या फिर इज्जत को बचा सके। लेकिन पता नहीं कैसे 3 दिन के बाद पुलिस वालों को मैडेलिन की डेड बॉडी होटल के बेसमेंट के अंदर मिल जाता है, जिससे सच में होटल का नाम बहुत ही बुरी तरीके से मीडिया के सामने सभी के सामने खराब हो चुका था। और उस दिन के बाद से इस होटल को कुछ सालों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जब इस होटल की रीओपनिंग होती है तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, मैडेलिन के इस होटल में मरने के बाद सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैडेलिन की आत्मा उसी बेसमेंट के अंदर रहती है। लेकिन इससे पहले कि क्लेयर उस बच्चे को आगे की कहानी सुना पाती, वहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है, जो कि क्लेयर को ये बोलते हुए चिल्ला रही थी कि तुमने मेरे बच्चे को इतनी डरावनी कहानी क्यों सुना। इतना चिल्लाने के बाद वो लेडीज अपने बच्चे को लेकर अपने रूम में चली जाती है। खैर अब होटल को बंद होने में बस 2 दिन ही बच गया था, लेकिन क्लेयर को यहाँ पर ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्या सच में मैडेलिन की आत्मा अभी तक इस होटल के बेसमेंट में रहती है या फिर बस एक फैली फैलाई बातें हैं। इसीलिए वो लूक के पास जाके पूछती है कि तुमने तो मैडेलिन की आत्मा को देखा है ना, तो बताओ मैडेलिन की आत्मा कैसी दिखती है। लेकिन लूक उसे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं देता है। और हाँ, लूक को यहाँ पर मैडेलिन के बारे में इसीलिए पता था क्योंकि लूक यहाँ पर पहले से काम करता था, लेकिन क्लेयर बाद में काम करने के लिए आई थी। खैर अब लूक से कोई भी करेक्ट आंसर ना मिलने के बाद क्लेयर की एक्साइटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो खुद ही मैडेलिन की आत्मा को ढूंढने का प्लान बनाती है। इसलिए वो सबसे पहले लूक को सोने के लिए भेज देती है ताकि उसे बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। खैर अब क्लेयर यहाँ पर मैडेलिन की आत्मा को ढूंढने के लिए लूक का बहुत ही सस्ता सा डिवाइस इस्तेमाल करती है, जो देखकर मेरा मूड तो खराब हो गया। मतलब भूत को थोड़ी तो इज्जत दो यार। मतलब बेसिकली हम इस डिवाइस की मदद से भूतों को देख तो नहीं सकते, लेकिन भूत जो भी आवाज करते हैं हम उसे बहुत ही आसानी से ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। मतलब है नहीं ये बेकार सी बात। लेकिन देखा जाए तो मूवी काफी अच्छी है, इसलिए हम ऐसे छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर ही कर दे तो आई थिंक अच्छा रहेगा। खैर कहानी पर वापस आते हैं, जहाँ पर क्लेयर किसी भी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे किसी के पियानो बजाने की आवाज आती है। लेकिन जब वो अपना ईयरफोन बाहर निकालकर सुनने की कोशिश करती है तब उसे वहाँ पर कोई भी पियानो बजाने की आवाज नहीं आती है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि वो पियानो कोई और नहीं बल्कि कोई गोस्टली फिगर प्ले कर रहा था, इसलिए तो सिर्फ ईयरफोन के अंदर ही सुनाई दे रहा था। ये देखने के बाद तो क्लेयर लिटरली सर से लेकर पांव तक पूरा डर गई थी, जिसके बाद वो सीधा भागकर लूक के पास जाती है ताकि उसे सब कुछ बता सके। मतलब कि ये सही है, पहले आप खुद ही भूत को ढूंढने जाते हो, लेकिन अगर आपको भूत मिल जाता है तो इसमें भूत की गलती है कि आपको डर लग रहा है। लेकिन लूक को ऐसा लगता है कि क्लेयर यहाँ पर उसके साथ मजाक कर रही थी, इसीलिए लूक उसे रूम के अंदर नहीं आने देता है। लेकिन जब क्लेयर उसे बताती है कि उसे डर लग रहा था तो लूक उसे रूम के अंदर इन्वाइट करता है, लेकिन पता नहीं क्लेयर को क्या होता है कि वो रूम में जाने के वजह बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी क्लेयर को वहाँ पर वही फेमस एक्टर लियान मिलती है, जो कि पहले तो शोर की शिकायत करती है, जिसके बाद वो क्लेयर को काम से अपने रूम में बुलाती है। जहाँ पर इन दोनों के बातचीत से हमें ये पता चलता है कि इस फेमस एक्टर ने खुद का एक्टिंग करियर छोड़ दिया था ताकि वो एक मीडियम का काम कर सके। और जिन्हें यहाँ पर मीडियम के बारे में नहीं पता है तो मैं उनके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देकर बता दूं कि बेसिकली हम मीडियम उसे बोलते हैं जो इंसानों के अंदर घुसे हुए कोई भी काली शक्ति को झाड़ फूक करके बाहर निकाल सकते हैं। मतलब आसान भाषा में कहे तो तांत्रिक या फिर समन। और अब तक आपने भी यहाँ पर अंदाजा लगा लिया होगा कि लियान जैसी फेमस एक्टर यहाँ पर क्या करने आई थी। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो लियान यहाँ पर मैडेलिन की आत्मा के बारे में रिसर्च करने आई थी, जिसका रूमर ये फैला है कि वो बेसमेंट में रहती है। और हाँ, क्लेयर ने यहाँ पर ये सारी बातें लियान को बता दिया था, जिसके बाद लियान यहाँ पर किसी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो सक्सेसफुली मैडेलिन की आत्मा से कांटेक्ट कर लेती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ मैडेलिन की आत्मा नहीं थी बल्कि 2 और भी आत्माएं थी, जिसके बारे में इससे पहले कि लियान कुछ भी पता लगा पाती इसका कनेक्शन अचानक से ही टूट जाता है। खैर उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होने लगता है। जैसे कि क्लेयर जब अपने रूम में सोने के लिए गई थी तब एक हाथ ने क्लेयर को टॉवल दिया था, लेकिन शॉकिंग बात तो ये होता है कि उसके रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन उस टाइम पर क्लेयर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, बिकॉज रात काफी हो चुका था एंड क्लेयर को काफी नींद भी आ रहा था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठती है तब उसके रूम में एक अजीब सा डरावना गोश्त बैठा था, जिसे देखने के बाद वो लिटरली इतना डर जाती है कि वो बिना कपड़े पहने बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो लेडीज जो बहुत ही बदतमीज थी वो अपने बच्चों के साथ होटल छोड़ के जा रही थी। खैर अब यहाँ से शुरू होता है मूवी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ फाइनल गेस्ट। और ये होटल का लास्ट दिन है क्योंकि कल ये होटल बिकने वाला है। फिर हम अगले ही सीन में एक नई गेस्ट को देखते हैं जो कि दिखने में थोड़ा सा बुरा इंसान था और इस आदमी को 353 नाम का रूम नंबर चाहिए था, लेकिन क्लेयर सीधा मना कर देती है। क्योंकि उसी रूम में मैडेलिन ने खुद को खत्म किया था, तो ऐसे में ये लोग उस बूढ़े इंसान को रूम में भेजकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वैसे भी होटल का नाम पहले से काफी खराब है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान बार बार जिद कर रहा था एंड वो रीजन ये देता है कि उसने फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ उसी रूम में हनीमून मनाया था एंड वो लास्ट टाइम उस रूम में रहना चाहता है ताकि वो अपनी डेड वाइफ को याद कर सके। अब ये सब बातें सुनने के बाद क्लेयर को ऐसा लगता है कि ये बुरा इंसान बहुत ही ज्यादा नेक है, इसलिए वो बूढ़े इंसान पर तरस खा के रूम तो दे देती है। लेकिन क्लेयर को यहाँ पर ये रियलाइज नहीं होता है कि वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर रही थी। खैर उस ओल्ड मैन को रूम में छोड़ने के बाद ये दोनों बैठकर मदिरा पी रहे थे, जहाँ पर लूक क्लेयर को बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। लेकिन क्लेयर ने यहाँ पर इतना ज्यादा मदिरा पी लिया था कि उसे लूक की बातें ठीक से समझ में नहीं आती है। लेकिन क्लेयर को यहाँ पर अभी
तक मैडेलिन की आत्मा की पड़ी थी। इसीलिए वो दोनों नशे की हालत में सारा सामान लेकर बेसमेंट में जाती है ताकि वो मैडेलिन की आत्मा से कांटेक्ट करके ये पता लगा सके कि मैडेलिन की आत्मा अभी तक यहाँ क्या कर रही है। खैर बेसमेंट में जाने के बाद इन दोनों को वहाँ पर एक सिग्नल मिल भी जाता है, लेकिन ईयरफोन के अंदर इतना जोर से आवाज आने लगता है कि लूक उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि सच में वो आवाज बहुत ही ज्यादा तेज था। लेकिन इससे पहले कि लूक यहाँ पर कुछ भी समझ पाता, क्लेयर उसे बताती है कि पीछे बिल्कुल भी मत मुड़ना, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैडेलिन की आत्मा खड़ी है। ये जानने के बाद तो लूक वहाँ से इंस्टेंटली डर के मारे भाग जाता है। अब ये देखने के बाद क्लेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड वो लूक को जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, तुमने तो पहले भी मैडेलिन की आत्मा को देखा है ना। जिसपे कि लूक उसे बताता है कि उसने आज से पहले यहाँ पर कभी कोई गोश्त को नहीं देखा था एंड वो जो अपनी वेबसाइट के लिए वीडियोस बनाता है वो तो पहले से स्क्रिप्टेड होता है, यानी कि नकली वीडियो। अब ये सब बातें सुनने के बाद क्लेयर का मूड पूरी तरीके से आउट हो गया था, इसलिए वो लियान के पास जाकर सारी बातें बता देती है कि उसने बेसमेंट के अंदर मैडेलिन के गोश्त को देखा। अब जैसे ये बात लियान को पता चलती है तो लियान फटाक से अपना पेंडेंट लेकर बोलती है कि मुझे वहां पर ले चलो जहां पर तुमने लास्ट टाइम मैडेलिन के गोश्त को देखा। खैर अब ये दोनों बेसमेंट में आ गए थे, जहां पर लियान एक बार फिर से अपने पेंडेंट की मदद से आत्माओं के साथ जुड़ती है, लेकिन तभी उसका पेंडेंट अचानक से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद तो लियान भी डर गई थी। जिसका सिंपल सा मतलब था कि यहाँ पर रहने वाली स्पिरिट काफी गुस्से में थी एंड वो इन सभी को यहाँ से बाहर निकलने का लास्ट मौका देती है। लेकिन तभी क्लेयर को 353 रूम नंबर याद आता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रह रहा था, तो क्लेयर जल्दी से जाती है ताकि वो बूढ़े आदमी को लेकर यहाँ से निकल सके। इसीलिए क्लेयर रूम का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्लेयर देखती है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था एंड साथ में लाइट भी बंद था। अब क्लेयर को ऐसा लगता है कि बूढ़ा इंसान सो रहा होगा, इसलिए वो फिर से बूढ़े इंसान को आवाज लगाती है, लेकिन तभी क्लेयर को वहाँ पर एक पेपर मिलता है जो कि एक्चुअली में एक सुसाइड नोट होता है जो कि उस बूढ़े इंसान ने लिखा था। अब थोड़ा चेक करने के बाद क्लेयर को वहाँ पर बूढ़े इंसान की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी डर गई थी एंड वो भागते हुए हॉल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे लूक मिलता है और वो सारी बातें लूक को बता देती है कि रूम नंबर 353 के बूढ़े इंसान ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन लूक को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लूक तो बस यहाँ पर क्लेयर को लेने आया था ताकि वो क्लेयर को लेकर इस होटल से बाहर निकल पाए। लेकिन क्लेयर जाने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि क्लेयर को यहाँ पर अच्छे से पता था कि यहाँ पर रहने वाली आत्माएं काफी डेस्परेट है, ऐसे में लियान को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं होगा। अब इसी बात पे लूक क्लेयर को बोलता है कि तुम यहीं पे रुक के इंतजार करो, मैं ऊपर से लियान को लेकर आता हूँ, जिसके बाद हम तीनों होटल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन तभी क्लेयर को वहाँ पर कुछ आवाज आती है, तो क्लेयर को ऐसा लगता है कि वहाँ पर लियान अपना कुछ झाड़ फूक कर रही होगी, इसलिए वो आवाज को फॉलो करते हुए जाने लगती है और वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन क्लेयर तो बस लियान को आवाज लगा रही थी। लेकिन तभी हम क्लेयर के पीछे 353 रूम नंबर के बूढ़े इंसान के भूत को देखते हैं, जो कि क्लेयर को पीछे से धक्का देके गिरा देता है, जिससे कि क्लेयर के सर पे काफी चोट लग गया था। लेकिन तभी रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे क्लेयर काफी पैनिक कर रही थी। लेकिन तभी हम क्लेयर के पीछे बहुत सारी आत्माओं को देखते हैं जो कि उसे बारी बारी से डरा रहे थे, उसे हॉन्ट कर रहे थे, मतलब कि उसे एक तरीके से टॉर्चर ही कर रहे थे। खैर क्लेयर ने यहाँ से भागने के सारे रास्ते ट्राई कर लिए थे, लेकिन वो जहाँ पर भी जाती है तो पहले से दरवाजा बंद था। एंड साथ ही में क्लेयर यहाँ पर यह भी सोच रही थी कि अगर उसने इस दरवाजे को खोल लिया तो क्या वो बच पाएगी, क्या वो भाग पाएगी, क्या वो आत्मा से छुप पाएगी। मतलब कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लेयर अपनी जिंदगी में लिए गए फैसलों पर पछता रही थी कि उसे कभी मैडेलिन के पीछे आना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ में वो सारी आत्माएं क्लेयर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का टाइम देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों को क्लेयर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। इन द सेंस किसी ने क्लेयर को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डाला था। लेकिन वहीं पर हम लोग को देखते हैं जो कि पुलिस वालों को ये स्टेटमेंट दे रहा था कि क्लेयर पूरी रात दर्द के मारे डर के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला, जिसके कारण वश क्लेयर मारी गई। मतलब उसे अपने किए गए पर पछतावा हो रहा था। खैर उसके बाद हम लोग को लियान के पास जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो लियान से ये पूछता है कि तुम तो भविष्य को देख सकती हो ना, फिर तुमने क्लेयर को क्यों नहीं बचाया। जिसपे कि लियान उसे ये रिप्लाई करती है कि होनी या फिर अनहोनी को कोई भी नहीं टाल सकता, जिसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाता है। लेकिन हम पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लेयर के रूम में रखे हुए चेयर को देखते हैं, जिस पर कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन दीवार पर कोई शैडो बन रहा था, जैसे मानो चेयर पर कोई तो बैठा हो, जिसका सिंपल सा मतलब है कि क्लेयर की आत्मा अब इस होटल में फंस चुका है, जैसे कि मैडेलिन की आत्मा, उस बूढ़े आदमी की आत्मा, या फिर हमने और भी बहुत सारी आत्माओं को देखा था बिल्कुल उसी की तरह। एंड देन ये फिल्म पूरी तरीके से यहीं पे खत्म हो जाता है। खैर वैसे तो कहानी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अगर आपको बीच में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो रुकिए, मैं आपको एक रिफ्रेश दे देता हूँ ताकि आपको कहानी सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखो बेसिकली मैडेलिन नाम की एक लड़की थी जिसके पति ने उसे होटल के अंदर छोड़ दिया, तो मैडेलिन ने खुद को इसी होटल के अंदर खत्म कर लिया। लेकिन
होटल के मालिक ने होटल की इज्जत बचाने के लिए मैडेलिन के डेड बॉडी को बेसमेंट के अंदर ही बैरी कर दिया, मतलब कि उसे होटल के बेसमेंट के अंदर ही दफना दिया, जिससे कि मैडेलिन की आत्मा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो गई। लेकिन जब ये बात क्लेयर को पता चलती है तो क्लेयर के अंदर उठती है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्लेयर ने आत्माओं को तो ढूंढ लिया, लेकिन आत्माओं ने उसे ही जान से मार दिया। और हाँ, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि मैडेलिन की आत्मा ने सिर्फ क्लेयर को ही क्यों मारा, लूक और लियान का क्या? तो देखो, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि मूवी के स्टार्टिंग से ही क्लेयर यहाँ पर बिल्कुल फोकस थी मैडेलिन की आत्मा को पकड़ने या फिर उनसे बात करने में, लेकिन वहीं पर लूक और लियान इन सब चीजों में बहुत ही कम इंटरेस्टेड थे। जैसे कि एग्जाम्पल, लूक और लियान कभी भी बेसमेंट के अंदर नहीं गए, मैडेलिन की आत्मा से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, मतलब अपनी मर्जी से तो नहीं किया, और वो दोनों किसी भी तरीके से मैडेलिन की आत्मा को परेशान नहीं किया, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी किया था क्लेयर नहीं किया था। वो तो शुरुआत से ही मैडेलिन की आत्मा को ढूंढना चाहती थी, लेकिन जब उसे मैडेलिन की आत्मा मिल गई तो मैडेलिन की आत्मा ने क्लेयर को ही मार दिया। देखा जाए तो सारी गलती क्लेयर की ही है। तो बस यही थी इस फिल्म की कहानी। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो वीडियो या फिर ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने में, आपके साथ थ्योरीज पे बातें करने में, या फिर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में भी। और हाँ, एक लास्ट सबसे ज़रूरी बात जो कि आई थिंक आप सबको करना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।